भैया अब ईडन गार्डन्स भी ले लिया, फोर्ट विलियम्स भी ले लिया, ये जमीन और ये पूरा एरिया तो आर्मी के अंदर आता है। आर्मी इसका लीज रिन्यू करती है। 15 साल का लीज पहले 2008 में रिन्यू हुआ था, उसके बाद 2023 में। अब ये भी वक्फ का हो गया। सवाल पूछे या ना पूछे वारिस भाई, एक वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ बोलकर ये भी ले लेंगे, ईडन गार्डन्स भी। तो ये जो क्रिकेट का धर्म है, इसका जो मक्का है ईडन गार्डन्स, ये सारे कहां जाएंगे? बिल्कुल नविका जी, आपकी बात तो सही है। वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ। जब से वक्फ नया संशोधन बिल गवर्नमेंट ने लाया है, लाने की कोशिश कर रही है, जो आने वाला है, इसको लेकर देश का मुसलमान में अंदर एक फिक्र भी है और एक गुस्सा सा भी है। फिक्र इस बात की है कि लोगों को ऐसा लग रहा है कि बीजेपी की तो नीयत में खोट है, बीजेपी का मंशा ही खराब है। उनकी नीयत ये है कि हमारे जो मुसलमानों की मस्जिदें हैं, हमारे मदरसे हैं, उनको हड़प कर ले, उनको यूसरफ कर ले, उनको खा जाए। और गुस्सा भी इस बात का है कि कितना बीजेपी नफरत फैलाएगी। अब तक उनको खाने पीने से नफरत, हमारे पहनने ओढ़ने से नफरत, अब जो हमारी गरीबों का हक है उस जमीन को भी बीजेपी हड़प करना चाहती है। तो ये नफरत की राजनीति जो बीजेपी देश के अंदर खेल रही है ना, ये नफरत की राजनीति का जो नंगा नाच नाचा जा रहा है बीजेपी द्वारा रोज नाफी, आपको समझ में नहीं आ रहा ये देश को किस दिशा में लेके चला जाएगा, ये देश को किस तरह से डुबा रहा है। ये पूरा हमारी गंगा जमनी तहजीबी को पूरा तरह से खत्म करने का ये काम हो रहा है देश के अंदर। और हर दिन एक दिन रोकता नहीं है कि आज सुनते नहीं हो कि आज हम मुसलमानों के खिलाफ कोई नफरत का बीज नहीं बोया गया। हर दिन नफरत पैदा की जा रही है। चलिए वक्फ के ऊपर हम आते हैं, क्या लाने की जरूरत है वक्फ के? आपने जब वक्फ का जो अमेंडमेंट पढ़ा उसमें क्या क्या लिखा हुआ कि वक्फ बोर्ड में अब हिंदू का इन्वॉल्वमेंट होगा। आप मुझे बताइए, हिंदू एंडोमेंट बोर्ड के अंदर कभी किसी मुसलमान को मोदी जाने देंगे? क्यों आपको हमारे पर्सनल मैटर्स के अंदर भी इंटरफेयर करने का? वो भी एसडीएम कलेक्टर वो डिसाइड करेंगे कि वक्फ प्रॉपर्टी है नहीं है, हर चीज वक्फ के अंदर इंटरफेरेंस करेंगे। तो ये किस लिए? क्योंकि हमको वारिस पठान भाई, मैंने एक बड़ा छोटा सा सवाल पूछा था ईडन गार्डन्स पर। आपने मुझसे 400 सवाल पूछ लिए। आपने बीजेपी की नियत का बता दिया, आपके पास पूरा बीजेपी की नियत का डायग्नोसिस है। अपनी नियत का बता दीजिए ना, क्योंकि एआईएमआईएम के लीडर ने कहा है ईडन गार्डन्स जो है वो वक्फ का है। मुझे बता दीजिए, जो जमीन आर्मी की है वो पहले बताइए कि वक्फ की कैसे हो सकती है। और ईडन गार्डन्स, पार्लियामेंट, एयरपोर्ट, महाकुंभ की जमीन, सब कुछ वक्फ का ही है, तो बाकी देश क्या करेगा? जाकर अरेबियन सी में बैठेगा? देखिए नविका जी, अगर वक्फ की जमीन है तो वक्फ की जमीन है। अगर बोलते हैं वक्फ की जमीन है तो उसके डॉक्यूमेंट होते हैं, कागज होते हैं, दस्तावेज होते हैं, हर चीज होता है। वो ट्रिब्यूनल डिसाइड करेगा, ट्रिब्यूनल के पास जाएगा। अगर ट्रिब्यूनल की बात से कोई सहमति नहीं रखता, कोर्ट के अंदर अपील फाइल कर सकते हो ऑर्डर के अगेंस्ट में। लेकिन अगर कोई क्लेम कर रहा है तो डॉक्यूमेंट्स होता है ना। ये जो भरम फैला रहा है ना कि नहीं मुसलमान ने बोल दिया ये भी हमारा है, ये भी वक्फ है, ये सब जो ये बीजेपी की चाल है, ये सिर्फ ध्यान भटका रहे हैं, मुसलमानों को बदनाम कर रहे हैं, ये सब चीज पर अपना कब्जा कर रहे हैं। अरे नहीं नाविका जी, अगर कोई जो वक्फ करता है ये कौन ध्यान भटका रहा है? और वारिस भाई शहजाद पूनावाला जी ये कह रहे हैं कि सारा दोष बीजेपी का है। मुझे ये बता दीजिए, क्या एक दौर नहीं चला जहां उंगली रखो ये वक्फ का है, अब इसे अगर आप सवाल पूछ लोगे तो ये शाहीन बाग बना देंगे पूरे देश को, ये धमकियां आने लग गई हैं? ये किस तरह की राजनीति है? ये किस तरह का लॉजिक? अरे संविधान ने इजाजत दिया है प्रोटेस्ट करने की। सबसे पहले तो यहाँ पे सभी पैनलिस्टों को मेरी ओर से माह रमज़ान की मुबारकबाद। और सभी लोगों ने रोज़ा भी रखा होगा, तो मुझे लगता है रोज़े में कम से कम झूठ नहीं बोलना चाहिए। और वारिस पठान साहब, रोज़े में इंटरप्ट करना और चिल्लाना भी वर्जित है, तो आप शांति से आप सुनिए 2-3 मिनट। और वैसे होली भी आ रही है, तो आपको होली की भी शुभकामनाएं वारिस जी। आप खेलते नहीं खेलते मुझे नहीं पता, पर आप ध्यान से खेलिएगा। गणपति बाप्पा मोरिया बोला था तो क्या हो गया था। एनीवे, मैं पॉइंट पे आता हूँ। देखिए, ऐसा है कि वक्फ के नाम पर बीबीसी भड़काओ भाईजान कमेटी फिर से काम पर। मुझे याद आ रहा है 6 महीने पहले वारिस भाई, मैं उस समय पर समाजवादी पार्टी से हरे कुर्ते वाले आते थे, आजकल अच्छे प्रवक्ता आते हैं, वो है, और बाकी हमारे मेहमान थे तहसीन पूनावाला एक्सेट्रा। ये कहते थे सीए आएगा, नाविका जी मुसलमानों की नागरिकता छिन जाएगी। ये मुसलमान कहां जाएंगे? ये 20 करोड़ मुसलमान जो है अरब सागर में डाल दिए जाएंगे। अब मैं 20 करोड़ की तो फिगर नहीं मांगता हूं। वारिस पठान 10 मुसलमान के नाम बता दे जिनकी नागरिकता छिन गई। अन्यथा ये जो बोले ना जमीनें और मस्जिदें छिन जाएगी, उसको भी उतने ही सीरियसली लेना है जितना कि सीए के टाइम पे लिया था। दूसरी बात, आते आज के टॉपिक पर ईडन गार्डन।
ईडन गार्डन का मैंने फैक्ट चेक किया, ये सिर्फ फैक्ट चेक हो चुका, इनको फैक्ट चेकर बड़े अच्छे लगते हैं, इनके तरफ के फैक्ट चेकर, और उन्होंने भी फैक्ट चेक किया है। ईडन गार्डन का है कि लॉर्ड ऑकलैंड के पास था, लॉर्ड ऑकलैंड, अब ये मुझे नहीं लगता ये मुसलमान है लॉर्ड ऑकलैंड, इन्होंने दिया था डिफेंस मिनिस्ट्री को। अब यहां पे मुस्लिम कहां से आ गया? फिर राजभवन जिसपे ये क्लेम करते हैं ये ब्रिटिशर्स ने बनाया, जब चले गए ब्रिटिश तो उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हैंड ओवर किया। फोर्ट विलियम 1696 में ब्रिटिशर्स ने बनाया और ईस्टर्न कमांड को दे दिया। इसमें अब बता दीजिए कि कौन सा है आपका यहाँ पे वक्फ का दावा। एनीवे, थर्ड पॉइंट पे आता है और आखिरी पॉइंट है। देखिए, मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं, नफरत की बात वारिस पठान जी आप कर रहे हैं। वो लोग जो बार बार सन तर्ज से जुदा के नारे को जस्टिफाई करते हैं, वो दूसरे फराज मियां हैं, उनके यहां बोलते हैं मठाधीश माफिया है, उनके टीएमसी वाले बोलते हैं कि मृत्यु कुंभ है, जो बार बार हिंदुओं को गाली देते हैं, हिंदू आस्था पर चोट करते हैं और हिंदुओं को समाप्त करने की धमकी देते हैं, वो नफरत की बात करते हैं। एक ही बात फारिस भाई बता दीजिए कि क्या 1500 साल पुराना एक मंदिर, उस पर वक्फ ने क्लेम किया। इस्लाम 1400 साल, मतलब जैसे कुरान पाक 1400 साल पहले आई है, तो उसके बाद इस्लाम जो है एक प्रकार से प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरफ से हम लोगों को मिला कुरान से। तो बताइए कि उससे पहले का क्लेम कैसे हो रहा है? ये कैसे क्लेम हो सकता है? शिव मंदिर कैसे 1500 साल पुराना क्लेम हो सकता है? वो समझा दीजिए। वारिस भाई 30 सेकेंड सुनो तो सही, अभी देखो, हाँ सुनो, अभी शहजाद पूना वाला ने आधे घंटे का इतना बड़ा भाषण दिया, आधा घंटा, मगर एक भी तर्क वाली बात नहीं की उसने। ठीक है, रमजान मुबारक, बिल्कुल आपको भी है, मुझे भी। आज तो 11वां रोजा हो गया, मुझे पता नहीं आप रखते हैं या नहीं रखते। आप होली मुबारक भी बोल दो, गंगा जमनी तहजीबी का मानता है, होली मुबारक हो, तमाम को होली की बोल दिया ना, होली मुबारक। अरे उसमें क्या, हमारे दिल में नफरत नहीं, होली मुबारक हो आप तमाम देशवासियों को, उसमें क्या है, खेलना मुबारकबादी देने में कोई गुनाह थोड़ी। अब बात सुनो, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो कहा ना कि हम प्रोटेस्ट करेंगे, तो प्रोटेस्ट करना संवैधानिक अधिकार है नाविका जी। संविधान के दायरे में रहकर आप हम तमाम प्रोटेस्ट कर सकते हैं। उन्होंने ये कहा कि हम फोड़ कर डालेंगे, वायलेंस कर डालेंगे, नहीं, संवैधानिक तौर से पूरे देश में एहतजाज किया जाएगा। नहीं बना सकते क्योंकि इसमें दूसरों के संवैधानिक अधिकार का हनन होता है, इसलिए शाहीन बाग जैसा प्रोटेस्ट तो बिल्कुल नहीं हो सकता, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था लोगों के लिए ये उनके अधिकार का हनन है। तो आप प्रोटेस्ट करिए, लेकिन संवैधानिक अधिकार उसका है, रास्ते रोकने का अधिकार नहीं है। लेकिन रिजवान भाई मैं आपसे पूछना चाहती हूं, ये ईडन गार्डन्स इनका हो गया, हमारा संसद भवन इनका हो गया क्योंकि वो जमीन भी वक्फ की है, फोर्ट विलियम्स इनका हो गया, एयरपोर्ट इनका हो गया, महाकुंभ की जमीन इनकी हो गई, सब कुछ, मंदिर 1500 साल पुराने मंदिर भी वक्फ के हो गए, तो बचा क्या? और किसी भी चीज पर अगर ये उंगली रख दें तो वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ हो गया, और अगर इसको खिलाफ अगर कोई आवाज उठाए तो वो मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने वाला हो गया। जी नाविका, थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम। 2-3 बातें बोली वारिस साहब ने। एक, उन्होंने बोला मुसलमान नाराज है, मुसलमान गुस्सा है। तो नाविका, मुसलमान तो पूरी दुनिया में गुस्सा है। अभी सीरिया में मारपीट हो रही है, इतना गुस्सा है। अभी कल ट्रेन उनकी हाईजैक कर ली गई, वहां मारपीट हो रही है, मुसलमान वहां भी गुस्सा है, और मुसलमान हिंदुस्तान में भी गुस्सा है। तो वारिस भाई, मुसलमान तो पूरे दुनिया में गुस्सा है, तो मुसलमान के गुस्से की फिक्र करनी बंद कर दो, पहली चीज। दूसरी चीज, उन्होंने बोला वंस ए वक्फ ऑलवेज अ वक्फ। ओके, आई एग्री। नाउ नेक्स्ट लाइन इज ओके, शो मी द वक्फ, शो मी वेयर इज द वक्फ, जैसा अभी शहजाद ने बोला। अरे तुम वक्फ तो दिखाओ कि जब किसी लॉर्ड ने इसको प्रेजेंट किया था, दिया था, तो उसके बाद वो तुम्हारा कैसे था। इन डॉक्यूमेंट्स के साथ डिबेट में आओ, तब तो हम तुम्हारी सुने। तुम जुबान खर्च करने आते हो और डिबेट का 1 घंटा खराब करके एक कंटेंट देके सिर्फ चले जाते हो। तो वारिस जैसे लोग और मुस्लिम जैसे भी ये बाकी लोग हैं, इनको मैं फिलहाल इस टाइम देश के मीडिया, सोशल मीडिया के लिए नाविका, ये सिर्फ एक कंटेंट प्रोवाइडर है, कंटेंट प्रोवाइडर। और उस कंटेंट पे हम लोग अपने अपने प्रोग्राम अपने अपने प्लेटफॉर्म पे बनाते हैं, उसके बाद ये भी आगे बढ़ जाते हैं, हम भी आगे बढ़ जाते हैं। इसके अलावा इनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। कोई, जब ट्रिपल तलाक की बात आई थी, जैसा शहजाद ने बोला, ये कहते थे मुसलमानों को जेलों में डाला जाएगा। 4 साल हो गए ट्रिपल तलाक एक्ट आए हुए, इनके पास क्या डेटा है, कितने मुसलमानों को डाला गया, कितनों को नहीं डाला गया, कोई इनके पास लिस्ट है?